हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। दैट इज गोइंग टू बी मोल टू, ठीक है ना। जिसको हम लोग मोल टू के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग बेटा और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या है वो वाली बातें आप लोग कर सकते हो। इसमें हम लोग और क्या पढ़ेंगे बेटा, बेसिकली टाइट्रेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे ना, नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। तो इस चैप्टर को हम लोग मोल टू या रेडॉक्स रिएक्शन दोनों ही नाम से जानते हैं, ठीक है। हम लोग बेटा स्टार्टिंग कर लेते हैं चैप्टर का। सबसे पहला वर्ड जो आप लोगों को इसमें पढ़ना है, सबसे पहले चीज जो पढ़नी है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। आपसे पूछ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप सभी ने छोटे क्लासेज में इसको पढ़ा होता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शंस आर दो रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और रिडक्शन का प्रोसेस एक साथ होता है। क्या क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और रिडक्शन का प्रोसेस कैसा होगा, साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है बेटा। साइमल्टेनियस होने का मतलब क्या है कि एक साथ होगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा एक बात मैं तुम लोगों से पूछूं बेटा, अगर कोई क्या ऐसा कोई प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग होता हो, यानी ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होता हो, उसके अलावा न, उसके अलावा मतलब रिडक्शन नहीं होता हो, ऐसा कोई प्रोसेस तुम लोगों को पता है? या ऐसा कोई रिएक्शन तुम लोगों को याद हो जिसमें रिडक्शन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा हो? इन दोनों में से दोनों नहीं हो रहा हो, एक ही हो रहा हो, ओनली वन। ऐसा कोई रिएक्शन तुम लोगों को पता है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है, या तो वो ऑक्सीडेशन का हो रहा है या रिडक्शन का हो रहा है, दोनों साथ साथ में नहीं हो रहा है? तो बेटा ऐसा मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है बेटा। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा हो, ठीक है ना। रिडक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा हो, या फिर एक रिडक्शन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसा होता है बेटा, हमेशा साइमल्टेनियस होता है। कैसा होता है, साइमल्टेनियसली ही होता है, साथ साथ होता है हमेशा। ऐसा कभी नहीं होता कि एक प्रोसेस में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया और रिडक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, या फिर रिडक्शन का प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। दोनों क्या होता है, साथ साथ में होते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि आपने कोई प्रोसेस का हाफ रिएक्शन लिखा है। आपने क्या लिखा है, कोई भी एक रिएक्शन हुआ, आपने सिर्फ उसका हाफ रिएक्शन ही लिखा और आप बोल रहे सर इसमें तो ऑक्सीडेशन हो गया, है ना बेटा। उसने किसके साथ में रिएक्शन किया है, उसका हाफ रिएक्शन क्या है, पूरा रिएक्शन लिखेंगे आप लोग, तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसा दिखेगा, साथ साथ ही दिखेगा। और ऐसे रिएक्शन जिनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और रिडक्शन का प्रोसेस साथ साथ होता है, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है बेटा। तो दोज प्रोसेसेस, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, पहला टर्म तो है ऑक्सीडेशन का, और दूसरा वाला टर्म क्या है, रिडक्शन का। आपसे पूछे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो आपने कुछ डेफिनेशंस पढ़े होंगे पहले भी, कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो वो वाले डेफिनेशन में आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी आप सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखेंगे ऑक्सीडेशन के लिए। कैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऐसा प्रोसेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों के सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ बेटा, हम लोगों के पास में क्या है, Na, उसने रिएक्शन किया H2 से तो बना NaH। इस प्रोसेस में सोडियम का क्या हो रहा है, तो अगर पुराने डेफिनेशन के बेस से आप लोग जाएंगे तो आप बोलेंगे सोडियम के साथ में जाके हाइड्रोजन ऐड हो गया, और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, सोडियम का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको पुराने वाले डेफिनेशंस नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़े थे। उन डेफिनेशंस को भूल के बेटा आप लोग ये चैप्टर पढ़ना, अभी 11th में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, या 12th वाले बच्चे या ड्रॉपर है जो भी है, आप लोग जो डेफिनेशंस आप लोगों ने 10th में पढ़े, या फिर पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, उनको भूल के आप लोग इसको पढ़ना, ठीक है ना। तो सिंपल सा टर्म क्या है, सोडियम का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है बेटा, +1। सोडियम जो हो रहा है वो 0 से +1 में जा रहा है। 0 से +1 में जाने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया बेटा, डोनेट किया, ठीक है ना। 0 से +1 में जाने का मतलब क्या हो गया, उसने क्या किया है बेटा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। वहीं पे अगर मैं तुम लोगों के साथ में एक और रिएक्शन लिखता हूँ बेटा, तुम्हारे पास में रिएक्शन है, हम लोगों के पास में क्या हो बेटा, O2 + F2 मिलके क्या बनाता है बेटा, O2 F2 बनाता है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा,
इस रिएक्शन में आपसे पूछा ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, फ्लोरीन का क्या हो रहा है। आप बोलेंगे फ्लोरीन के साथ में तो ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है। अगर फ्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है तो फ्लोरीन का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फ्लोरीन का रिडक्शन। तो आप बोलेंगे कि आपने जो पहले डेफिनेशन पढ़ा है वो तो गलत होते जा रहे हैं। बिल्कुल बेटा वो गलत होंगे ही। आप एक ही डेफिनेशन याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे आप लोग ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, वही सारे रिएक्शंस को निकालने के लिए सफिशियंट है और वही एक बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन क्यों हो रहा है फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन बेटा क्या हो रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर से किस में जा रहा है, -1 में जा रहे हैं। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। वहीं पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बेटा, तो ऑक्सीजन जो हो रहा है बेटा वो क्या कर रहा है, वो जीरो से जा रहा है +1 में। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे बेटा आप लोग हाइड्रोजन का देखते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो रहा है वो जीरो से जा रहा है बेटा किसमें, -1 में। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। तो दोनों ही रिएक्शन जो मैंने लिखे हैं आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा है और रिडक्शन का प्रोसेस भी हो रहा है। ठीक है बेटा, आप खुद से सोच के देखो बेटा कि अगर किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो बेटा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा होगा ना। वो डोनेट किसको कर रहा है इसके बारे में सोचो। तो मान के चलो ए ने डोनेट किया तो बी ने गेन किया। समझ में आया कि नहीं आया, ए ने क्या किया, डोनेट किया, बी ने गेन कर लिया। तो कहीं ना कहीं किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज की तरफ। जो डोनेट करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन और जो गेन करता है उसका होता है रिडक्शन। Na+Cl2 गिविंग NaCl, ये भी एक रिएक्शन बेटा किसका एग्जाम्पल है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा ये भी रेडॉक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि Na का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, Cl का 0 है, Na+ में जा रहा है, Cl -1 में जा रहा है। सोडियम का बेटा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे तो ना तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है, ऐड या रिमूवल हो रहा है, ना ही ऑक्सीजन के बारे में कुछ हो रहा है। फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने के लिए हमें जो आप लोग ये चार्ज लिख रहे हैं 0 +1 -1 या कैसे लिख रहे हैं वो सब समझ में आना चाहिए ना। तो बेटा ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जो हम लोग चार्ज लिख रहे हैं तभी तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, इसकी मैं बात आप लोगों के साथ अभी करने वाला हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इट इज द एवरेज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम विद इन द मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, एवरेज चार्ज कितना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो इट इज द एवरेज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, किसी भी एटम पे एवरेज चार्ज कितना होता है मॉलिक्यूल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है हम लोगों के पास में रियल रियल ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक होता है बेटा हम लोगों के पास में इमेजिनरी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, आपसे पूछो रियल ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा, तो रियल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अगर हम लोगों के पास में कंपाउंड कैसे है बेटा, आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड में जो चार्ज होता है बेटा वो क्या होता है, वो रियल चार्ज होता है। तो अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, चार्ज निकालने वाले हैं, एवरेज चार्ज कितना होता है। आयोनिक कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से क्या होता है, रियल चार्ज आता है। लेकिन अगर तुम लोगों के पास में कोई भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा, अगर तुम लोगों के पास में क्या है, कोई भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में तो चार्ज जो होता है वो रियल नहीं होता। कोवेलेंट कंपाउंड किससे बनता है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है शेयरिंग से। अब जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो चार्ज कैसे आएगा बेटा। तो इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो चार्ज होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसा होता है, वो चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे रियल नहीं होता, उसको हम लोग वर्चुअल बोल सकते हैं। यहाँ पे कैसा होगा, वर्चुअल चार्ज होगा। इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड कैसा होता है, रियल होता है। जैसे NaCl बना तो Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, तो रियल चार्ज हो गया। Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, Cl का -1 हो गया। MgCl2 बना तो Mg पे कितना होता है, +2 होता है, और Cl पे कितना होता है, -1 होता है इन MgCl2। तो यहाँ पे चार्ज कैसा हो गया, रियल हो गया। लेकिन अगर तुम लोगों के पास में कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा, इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो चार्ज होगा वो कैसा होगा बेटा, वो वर्चुअल होता है, वो रियल नहीं होता है। ठीक है ना, चार्ज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इमेजिनरी चार्ज होता है। जैसे तुम्हारे पास में क्या है, HCl मॉलिक्यूल है। HCl में क्या होगा बेटा, HCl तो कोवेलेंट है, यहाँ पे तो कोई चार्ज होगा नहीं।
तो बेटा इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो किस पे प्रेजेंट है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाला लॉजिक लगा के हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो गए तो नेगेटिव चार्ज किस पे हो गया बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो गया। नेगेटिव चार्ज किस पे हो जाएगा बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। पॉजिटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट हो जाएगा बेटा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे। ठीक है ना, तुम लोग ये समझ लेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किस पे होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है, और पॉजिटिव जो होता है वो किस पे होता है बेटा, दैट इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है, जैसे यहाँ पे HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आप बोलेंगे क्लोरीन है। तुम लोग ये मानेंगे कि ये वाला बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ प्रेजेंट है बेटा, Cl की तरफ। इस वजह से यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा +1। ठीक है ना। सिमिलरली तुम लोगों के पास में एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, तुम्हारे पास हो बेटा वाटर। वाटर में क्या करेंगे आप लोग, तो वाटर में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, आप बोलेंगे ऑक्सीजन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन की तरफ, -1 +1। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरफ होगा बेटा, ऑक्सीजन की तरफ, -1 +1। तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना आया बेटा, आप बोलेंगे -2। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन इस नंबर है वो कैसा हो गया, -2 हो गया, और हाइड्रोजन का कैसा हो गया बेटा, +1 हो गया। ठीक है ना। मान के चलो तुम्हारे पास में एक और मॉलिक्यूल है CO2। CO2 में कैसे निकालेंगे बेटा, CO2 कैसा होता है, C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो। अब सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता था, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में कितना होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोग क्या मानेंगे, ये वाला बॉन्ड बेटा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ, तो कैसा हो गया, -2। कार्बन कैसा हो जाएगा, +2। ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन की तरफ, -2, ये +2। अब -2 लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा था। तो डबल बॉन्ड के लिए कितना लिखो, 2 चार्ज को डिस्प्लेस करा के लिखो। सिंगल बॉन्ड के लिए 1 चार्ज को डिस्प्लेस करा के लिखना होता था। यहाँ पे बेटा आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव आ रहा है, 2। अच्छा, कार्बन पे कितना पॉजिटिव आ रहा है बेटा, +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2। कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे निकालेंगे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मान के चलो तुम्हारे पास में क्या है बेटा, तुम्हारे पास में CH3OH, इसमें तुम्हें निकालना है सब पे। तो क्या होगा बेटा, C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, ये वाला O बेटा, यहाँ पे एक H। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब देखो यहाँ पे चार्ज रियल नहीं है बेटा, यहाँ पे भी चार्ज कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। आपको ये समझना है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ आया बेटा +1, यहाँ आया -1। ये वाला बॉन्ड भी किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ आया बेटा एक और -1, यहाँ आ गया +1। अब कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ प्रेजेंट होंगे बेटा, कार्बन की तरफ। इन पे आएगा +1, इस पे आएगा +1, ये वाले हाइड्रोजन पे भी आएगा +1। इनकी वजह से -3 और आ जाएगा यहाँ पे। भाई तीनों एक एक करके माइनस देंगे, तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे बेटा सभी का एक बार चेक कीजिए। हाइड्रोजन का आ गया +1 सबका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन का आ गया -2। कार्बन का कितना निकल गया है, कार्बन का निकल के आएगा बेटा कितना, कार्बन का आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका भी कितना निकल के आएगा, -2। ठीक है ना। यहाँ पे भी कितना निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे भी आप लोगों के पास में निकल के आएगा -2। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो CH3OH आप लोगों के पास में कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही निकाला जाता है। और इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो चार्ज होता है वो कैसा होता है बेटा, वो वर्चुअल होता है, वो रियल चार्ज नहीं होता है। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग किसी पे भी ये निकाल सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है सर, समझ में आ गया आप लोगों को ना कैसे निकालते हैं हम लोग। चलिए अभी हम लोग कुछ और बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ में, कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बेटा, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है इन सर्टेन कंपाउंड्स, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके कुछ रूल्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला रूल ये होता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंट इज 0। किसी भी एलिमेंट में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो एलिमेंट आप सब लोग जानते हैं एलिमेंट क्या होता है, और एलिमेंट में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा बेटा वो कैसा होगा, वो 0 होगा। ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। आपने आयरन लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। आपने कॉपर लिखा,
आपने सोडियम लिखा, आपने क्लोरीन गैस लिखा, आपने ऑक्सीजन गैस लिखा, आपने फॉस्फोरस लिखा P4, सल्फर लिखा S6, सल्फर लिखा S8, सल्फर लिखा S2। ये सब क्या है बेटा, एलिमेंट है। और एलिमेंट में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है, जीरो होता है। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है, जीरो है बेटा। क्लोरीन में Cl2 में क्लोरीन का जीरो है, O2 में ऑक्सीजन का जीरो है, P4 में फॉस्फोरस का जीरो है, S6 में सल्फर का जीरो है। तो इन एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है बेटा, जीरो होता है ना। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंट इज जीरो। किसी भी बेटा एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा एलिमेंट में कैसा होता है, जीरो होता है। सेकंड पॉइंट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। बट अगर तुम लोगों के पास में कोई भी एक आयन है, तो आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, उसका चार्ज होता है। ठीक है ना बेटा। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप चार्ज को विद साइन लिखेंगे बेटा। चार्ज कैसा लिखा जाएगा, विद साइन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी चार्ज होगा विद साइन लिखेंगे। जैसे Na+ तुम लोगों के पास में ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, O-2 में कैसा हो गया, -2 हो गया, N-3 में कितना हो गया, -3 हो गया, Mg+2 में कितना हो गया बेटा, +2 हो गया, Al+3 में कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन क्या होता है बेटा, कोई भी आयन पे क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है ना। तो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बातें करेंगे, रूल फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। ठीक है बेटा। तो अगर मैं तुम लोगों के साथ से बातें करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा, वो +1 शो करता है, 0 शो करता है बेटा, और -1। तीन ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन शो कर सकता है, +1, 0 और -1। ठीक है। अब ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर, -1 और 0 कब शो करेगा, इसकी बात हम लोग करेंगे बेटा। सबसे पहले बातें करें जीरो की, तो जीरो आप लोग को पता है कि कब होगा बेटा, जब वो एलिमेंट हो। एलिमेंट्री फॉर्म में कैसा होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। H होगा या H2 होगा तो कैसा होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है ना। H होगा या H2 होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंट कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, +1 कब शो करता है बेटा, तो वो +1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है विद नॉन मेटल्स। विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ में बेटा हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसा होता है, +1 होता है। जैसे H2O में है, H2S में है, HCl है, CH4 है। ठीक है बेटा, NH3 है। इन सब में क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +1। तो नॉन मेटल्स के साथ में +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। हम लोग -1 ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो किसके साथ में होगा बेटा, विद मेटल्स। अगर हाइड्रोजन कभी आपको मेटल के साथ में प्रेजेंट दिखे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है बेटा, +1 होता है। ठीक है ना। तो विद मेटल्स इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा मेटल के साथ में। और विद नॉन मेटल इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है बेटा, विद नॉन मेटल कैसा होता है बेटा, +1, और विद मेटल कैसा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है। ठीक है ना। तो मेटल्स के साथ में ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा -1। जैसे हम लोगों के पास में NaH है, NaH में बेटा Na का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है, +1 होता है, और H का होता है -1। ठीक है ना। तुम्हारे पास में और भी मैं एग्जांपल इसका लिख सकता हूँ, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग बेटा। NaH है, और भी LiH भी लिख सकते हैं ना, मेटल्स के साथ में एल्कली मेटल्स है। BeH2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे भी कैसा होगा, +1 ही होगा और -1 ही होगा। मेरे पास में क्या है बेटा, NaAlH3, NaAlH4 बेटा। हमारे पास में क्या है, NaAlH4 एक कंपाउंड है। NaAlH4 इसमें भी क्या होता है बेटा, ठीक है। NaAlH4 लिखो या फिर LiLH4 लिखो। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, इनमें क्या होता है बेटा, इन सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकालेंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा बेटा, -1। दोनों के केस में कैसा है, -1 ही है। ठीक है। तो मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। तो विद नॉन मेटल्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1, और अदरवाइज कैसा होता है बेटा, इसका 0 होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेटा। ऑक्सीजन तो बेटा लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है।
अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होते हैं बेटा, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कौन से होते हैं? जनरली हमने देखा ये -2 शो करते हैं बेटा। -2 शो करता है बेटा कब? ऑक्साइड में, है ना। लाइक H2 है, मैक्सिमम कंपाउंड तो तुम लोगों ने ऑक्साइड ही पढ़े होते हैं। SO2 है, KMnO4 है, ये सभी क्या है बेटा? ऑक्साइड्स है, ठीक है ना। इस ऐसे ही कंपाउंड्स में क्या करता है, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करेगा बेटा? अपना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है -2 इन केस ऑफ ऑक्साइड, ठीक है ना बेटा। ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। इसके अलावा ये -1 शो करता है बेटा, माइनस का 1/2 शो करता है, 0 शो करता है, +1 शो करता है, +2 शो करता है। कितने सारे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन शो कर सकता है। अभी आपसे पूछे बेटा ये -1 कब शो करता है बेटा, तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर की हम बातें करें तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है पैरोक्साइड में। पैरोक्साइड के केस में क्या होता है? -1। पैरोक्साइड लाइक हम लोगों के पास में H2O2 होता है, Na2O2 होता है, ठीक है ना। इनमें क्या करता है बेटा, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा -1, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम लोगों के पास में क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है बेटा? सुपर ऑक्साइड के केस में क्या करता है? ये माइनस का 1/2। सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा वो कौन बनाते हैं? वो एल्कली मेटल्स ही बनाते हैं, और कोई इसके अलावा नहीं बनाता। तो एल्कली मेटल्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा MO2 टाइप का, जैसे KO2 है हम लोगों के पास में, ठीक है ना। कोई भी और भी आप लिख सकते हैं एल्कली मेटल उठा के, तो क्या होगा? MO2 टाइप का होगा। उनमें क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ऑक्सीजन का कैसा होता है? -1/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के पास में बेटा क्या है? जीरो की हम लोग बातें करें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कब होगा बेटा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है इन केस ऑफ एलिमेंट्री फॉर्म, जब वो एलिमेंट होगा तो सभी लोग जान ही गए हैं कि -0 कब होता है? एलिमेंट में होता है। एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन है, O2 है, O3 है, इन सब में क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है? 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज +1 ऑक्सीडेशन नंबर और +2 बेटा। ये दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 जो होगा ये शो करता है विद फ्लोरीन, ठीक है ना। किसके साथ में शो करेगा बेटा? फ्लोरीन के साथ में, क्योंकि फ्लोरीन इज द ओनली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ऑक्सीजन बेटा। यही है एक ऐसा एटम है जो कैसा होता है? ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इट इज द ओनली एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये अकेला एटम है जो ऑक्सीजन से कैसा होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो फ्लोरीन के साथ में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। और ऐसे से दो ही कंपाउंड्स हैं जहाँ पे बेटा क्या होता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। एक तो O2F2 होता है और एक OF2 होता है। यही दो कंपाउंड है जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है? पॉजिटिव। यहाँ होता है +1 और यहाँ कैसा होता है? +2, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, -1, -1/2, 0, +1, +2 इतना ये शो कर सकता है। और कौन सा वाला ऑक्सीडेशन नंबर कब शो करेगा ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। रूल्स फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? कैसे हम लोग निकालेंगे हेलोजन्स का ऑक्सीडेशन नंबर? बेटा हम लोग हेलोजन्स के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो बेटा हेलोजन्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है ना। हेलोजन्स जो होते हैं वो -1 शो कर सकते हैं, +1, +3, +5, +7 इतना शो करते हैं। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर जब भी शो किया जाएगा ये आपको कैलकुलेट करना है कि कब है इतना, ठीक है ना। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ? +1, +3, +5, +7 आपको निकालना पड़ेगा कौन सा वाले कंपाउंड में कितना है। जनरली इंटर हेलोजन कंपाउंड के केस में, ऑक्सो एसिड्स के केस में आपको ऐसे कंपाउंड देखने को मिलेंगे जहाँ पे हेलोजन्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1, +3, +5, +7 है, ठीक है ना। यहाँ मैं सिर्फ बातें करूंगा फ्लोरीन की बेटा। फ्लोरीन जो होता है बेटा, फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसा होता है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है? वो सिर्फ -1 होता है ओनली। ये कोई और ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। एक कंपाउंड है बेटा HOF, इट इज द ओनली कंपाउंड, इट इज द ओनली कंपाउंड जहां पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। इसके अलावा और कोई कंपाउंड तुम लोगों के पास में नहीं होता है जहां पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। ओनली कंपाउंड जहां पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, वो क्या होता है? HOF होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग एज अ कंपाउंड एक अकेला सिंगल कंपाउंड याद कर सकते हैं। बेटा फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम होता नहीं है, इस वजह से फ्लोरीन जो होगा वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता।
तो इसकी बातें दो हैं, एक तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट। बट इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है और ये सबसे छोटे साइज का है, इस वजह से फ्लोरीन जो होगा वो कोई और ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता, यानी कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर वो शो नहीं कर सकते। तो ये दो वजह है इसकी, ठीक है ना। बाकी और भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कौन सा वाला ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा वाले कंपाउंड में कितना है उसको मैं कैलकुलेट करने के आपको तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी आप याद करके रख सकते हैं बेटा, जैसे मैं बात की रूल्स फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन की मैं बात किया हूँ। इसके अलावा आप लोग 6th पॉइंट याद करके रखेंगे बेटा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल कितना होता है बेटा, कितना होता है, +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कितना होता है, +2 होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी हमारे पास में ट्रांजिशन मेटल्स है उनकी मैं बात करूँ, वो बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है। लेकिन आप इतना याद रखिए, वैसे तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ना तो आईआईटी में पूछा जाता है, ना ही नीट के सिलेबस में कुछ भी ऐसा है, ठीक है ना। तो उसको पढ़ने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं मिले भी, कोई पढ़ाता हुआ मिले तो उसको छोड़ दीजिए ना, उसका कोई काम नहीं है बेटा। काम इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अभी आपको पढ़ाई करने अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है उसको लेके आपको पढ़ाई करना है, ठीक है बेटा। तो ट्रांजिशन मेटल्स की बात करूं तो वो जनरली क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे और जीरो भी शो कर सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं कार्बोनिल मेटल, कार्बोनिल्स में कैसा होता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी होता है। तो वो कब कितना होगा वो आपको कंपाउंड को देख के आप निकाल सकते हैं, उसको मुझे बताने का भी जरूरत नहीं है। मैं आपको कैलकुलेट करवाऊंगा तो आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कि निकाल के देखेंगे आपको मिल जाएगा कि जीरो भी मिल गया, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर और ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वेरिएबल होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। अल्कली मेटल्स का कैसा होता है, +2 होता है, +1 होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कैसा होता है, +2 होता है। बाकी और भी बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स, बहुत सारे कंपाउंड शो करते हैं जो आपको बेटा, जो आपको क्या करना है, जो आपको याद नहीं रखना है, आपको कैलकुलेट करने को मिलेगा ही मिलेगा। वो सारी चीज़ें आप उनको कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है सर। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम लोग बेटा कैसे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का, वो कैसे निकालेंगे। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक सिंपल पॉइंट है बेटा, सिंपल पॉइंट ये है कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स। बेटा किसी मॉलिक्यूल पे जो टोटल चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है, वो किसकी वजह से आता है बेटा, एटम्स की वजह से आता है। आपसे पूछे H2 पे कोई चार्ज नहीं ना बेटा। चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, और ऑक्सीजन का कितना है, -2 है। कितना हाइड्रोजन है बेटा, 2 है, तो कितना होगा, ये भी -2 हो गया, ये +2 हो गया, चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मान के चलो आपके पास में मॉलिक्यूल H3O+, क्यों लिख रहे हैं इसको हम लोग, H3O+ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है बेटा वो कितना है, उसका होता है +1 और 3 है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, -2, एक ही है। तो ओवरऑल चार्ज निकालेंगे, कितना निकल के आया, +1 आया ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी मॉलिक्यूल पे अगर कोई चार्ज है तो वो किस वजह से होता है बेटा, दैट इज ड्यू टू एटम्स, ठीक है ना। एटम्स की वजह से चार्ज होता है किसी मॉलिक्यूल पे। तो आपको वही लॉजिक लगाना है, आपको क्या करना है, जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स के चार्ज को इक्वल करना है, ऐड करना है, और वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा आप लोग सिंपल क्या करेंगे, चार्ज ऑन एटम, टोटल चार्ज ऑन एटम्स will be equals to total charge on molecule। एटम्स का चार्ज ऐड कर लीजिए, उसको किसके इक्वल रख दीजिए, मॉलिक्यूल के चार्ज के इक्वल रख दीजिए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे आपसे बोले कि तुम्हारे पास में एक कंपाउंड है बेटा, क्या है, NH3 है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। नाइट्रोजन का आप लोग निकालेंगे, इसके क्या रख लेंगे, X, +3 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है, +1,
मॉलिक्यूल पे चार्ज कोई नहीं है बेटा, जीरो, तो सब मिला के कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तुमसे बोले हमारे पास में बेटा कितने CO3 2 माइनस है, कार्बन का निकालिए सर, तो क्या करेंगे बेटा, करेंगे कुछ नहीं, इसकी जगह एक्स रखेंगे, +3 इंटू ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, सब कुछ मिला के रख दिए -2, क्योंकि एटम का चार्ज किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूल के चार्ज के इक्वल, मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है -2 है, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा बेटा निकल के, एक्स आ जाएगा बेटा बताइए, यहाँ से आ जाएगा +4। ठीक है ना, एक्स कितना आ गया, +4 आ गया। जैसे तुम्हारे पास में क्या हो, Cr2O7 2 माइनस, इसमें तुम्हें निकालना है, तो Cr2O7 2 माइनस में क्या करोगे, 2 इंटू Cr पे कितना मान लेते हैं एक्स, 7 इंटू ऑक्सीजन का -2 विल बी इक्वल टू कितना होगा, -2, एक्स सॉल्व करके निकालेंगे कितना आ जाएगा, +6। ठीक है ना, तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तुम्हारे पास में क्या है बेटा, MnO4 माइनस, निकाल सकते हैं आसानी से, इसकी जगह क्या रखेंगे बेटा, एक्स, Mn की जगह 4 इंटू -2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, -1, एक्स कितना निकल के आ जाएगा बेटा, यहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा प्लस, ठीक है, एक्स कितना निकल के आ जाएगा, +6 निकल के जाएगा। तो आसान तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, किसी का भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसको शायद ही तुम लोगों को निकालने में दिक्कत हो, मैं तुमसे बोलूँ NH4 प्लस में नाइट्रोजन का क्या होगा, रखेंगे एक्स, 4 इंटू L2 का कितना होता है, +1, दैट विल बी इक्वल टू +1, किसके इक्वल होगा बेटा, ये सब +1 के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल कितना है, +1 है ना, इस सब को आप लोग +1 के इक्वल रख सकते हो। तो एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे -3। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज इक्वल टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल चार्ज ऑफ द एटम्स। किसी मॉलिक्यूल का जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के टोटल चार्ज के सम के इक्वल होता है। ठीक है सर, तो इसमें शायद ही किसी को दिक्कत हो इसको समझने में, सभी लोग इसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, वे लोग इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा। तुम लोगों से क्वेश्चन ये है कि इज वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर सेम, क्या वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग मुझे थोड़ा सोच के इसका जवाब दीजिए बेटा। ठीक है बेटा, तो इट इज नो बेटा, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होता है। ठीक है ना, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर आर नॉट सेम, दोनों चीजें क्या है बेटा, अलग अलग चीजें हैं। क्यों सेम नहीं है बेटा, सेम इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज द एवरेज चार्ज प्रेजेंट whereas valence is the actual charge present। ठीक है ना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एवरेज चार्ज होता है, और वैलेंसी जो होता है वो एक्चुअल चार्ज होता है। ठीक है ना बेटा, एवरेज चार्ज होगा वो क्या हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन वैलेंसी जो होगा वो कभी भी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। बट एक्चुअल चार्ज किस वजह से आएगा, चार्ज किस वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन तो कभी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो कभी फ्रैक्शन में ट्रांसफर होते हैं, आप बोलेंगे नहीं होता सर ना, तो इलेक्ट्रॉन तो कभी फ्रैक्शन में बेटा ट्रांसफर होता ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता है तो चार्ज फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है ना, तो एक्चुअल चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए वैलेंसी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, फ्रैक्शन में है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसे भी वैलेंसी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको मैं बोलूँ कि 99% क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी सेम है, लेकिन 100% नहीं होता। और इसको लेके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन IIT ने पूछा है। क्या पूछा है तुमसे, बोले बेटा Fe3O4 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ये बताइए, और वैलेंसी क्या होगा ये बताइए बेटा। तो आप लोग क्या बोलेंगे बेटा, Fe3O4 में निकालेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2, क्या लिखेंगे बेटा, 3 इंटू एक्स ना, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा बेटा, आएगा +8/3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, लेकिन क्या ये वैलेंसी हो सकता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या ये वैलेंसी हो सकता है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा, ये वैलेंसी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आ गया, फ्रैक्शन में निकल के आ गया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में है तो वैलेंसी नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है बेटा, Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ Fe3O4 जो होता है वो क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है FeO एंड Fe2O3 होता है। अगर FeO में आप लोग Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो आएगा +2 और यहाँ पे आएगा बेटा +3। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था प्लस का 8/3 और बेटा वैलेंसी कितना प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे दो तरीके का वैलेंसी प्रेजेंट है दैट इज +2 और +3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वैलेंसी दो हो गया अलग अलग। Fe3O4 में Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी है और +3 वाला भी है, उनका एवरेज निकल के आ रहा है प्लस का 8/3। तो वैलेंसी जो होगा वो Fe का वो क्या होगा +2 और +3 होगा, दो अलग अलग वैलेंसी हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा प्लस का 8/3 है। शायद ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जिसका मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, तुमसे बोले I3- हम लोगों के पास में बेटा I3- में बताइए आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था। लोग बोलेंगे 3 × x विल बी इक्वल टू -1, तो x आ जाएगा -1/3। तो क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया बेटा? क्या ये वैलेंसी हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं हो सकता। तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको I3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा होता है I3, यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 0, इसका वैलेंसी इसका कैसा आएगा 0, इसका निकल के आएगा -1। तो एवरेज जो आ रहा है वो -1/3 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो चार्ज प्रेजेंट है किसी भी एटम पे वो निकल कर है 0, -1 और 0। तो जो एक्चुअल चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको वैलेंसी बोलते हैं। और जो एवरेज चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो होपफुली ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है बेटा, इसके आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें लेके। अगर आप लोगों को बेटा लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके आगे आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।